अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी, आप लोगों को आई गो, मैं जाता हूँ, इस पे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस आपकी हो गई। आपको समझा भी दिया गया किस तरीके से सेंटेंसेस आपको बनाने थे। दूसरा पैटर्न आई डोंट गो, मैं नहीं जाता हूँ, इस पे भी आपने सेंटेंसेस बनाए और प्रैक्टिस की। और एक बताया था मैंने, डू यू गो, क्या तुम जाते हो, इस पे भी आपने प्रैक्टिस की है। ये सिंगुलर और प्लूरल का जो पैटर्न है ये भी मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। फिर एक बार देखिएगा, आई यू वी दे, ये प्लूरल वाला पैटर्न है, जमा वाला पैटर्न इसे उर्दू में कहा जाए। और ये सिंगुलर वाला पैटर्न है, ही शी वगैरह। मुझे आज आपके सामने बताना है, टुडे आई एम गोइंग टू टेल अबाउट हाउ टू यूज हैव एंड हैज इन अ सेंटेंस। सेंटेंस में हैव और हैज को इस्तेमाल कैसे करते हैं, बड़ा आसान बड़ा सिंपल सा है। आज एक्चुअली हम बात करेंगे डब्ल्यू एच फैमिली के बारे में। असल जो हम बात करेंगे वो डब्ल्यू एच फैमिली के बारे में बात करेंगे, लेकिन चूंकि ये हैव और हैज का भी एक अच्छा सा इस्तेमाल है, इसको भी हल्का सा हम समझ लेते हैं। देखिएगा, ये जो पैटर्न आपको नजर आ रहा है ये है प्लूरल वाला पैटर्न। इसके साथ आप इस्तेमाल करते हैं हैव। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कहना है कि मेरे पास पेन है, तो आप कहेंगे आई हैव अ पेन। मेरे पास एक पेन है, आई हैव अ पेन। यू हैव अ पेन, वी हैव अ पेन, दे हैव अ पेन। तो आई हैव अ पेन, मेरे पास पेन है। यू हैव अ पेन, आपके पास पेन है। वी हैव अ पेन, हमारे पास एक पेन है। दे हैव अ पेन, उनके पास एक पेन है। बहुत सारे लोगों के बारे में हम जब बात कर रहे होते हैं, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, दे वगैरह के बारे में भी। ठीक है। अब देखिएगा, आई हैव अ पेन, यू हैव अ पेन, वी हैव अ पेन, दे हैव अ पेन, ये आपको सेट करना माइंड में बाबू। अभी बुलाऊंगा आप में से कुछ बच्चों को ऐसे ही बोल कहलवाने के लिए, जैसे मैं बता रहा हूं। ये है सिंगुलर वाला पैटर्न, यहां पर आप इस्तेमाल करते हैं बाबू किसका, हैज। हैज, ही हैज अ पेन। ही हैज अ पेन, उसके पास कलम है। एक लड़के की तरफ इशारा करने के लिए हम ही लाते हैं ना। तो ही हैज अ पेन, उसके पास पेन है, उसके पास कलम है। शी हैज अ पेन, उसके पास कलम है। लड़की की तरफ इशारा करने के लिए शी लाते हैं, शी हैज अ पेन, उसके पास कलम है। अनस, ये मैं पहले ही बता चुका हूं, अनस का मतलब खाली अनस नहीं है, कोई भी सिंगुलर नाउन, कोई भी वाहिद इस्म अनस की जगह। अनस तो एग्जाम्पल के तौर पर लिखा हुआ है, कोई भी सिंगुलर नाउन अनस की जगह चलेगा। अनस हैज अ पेन, अनस के पास पेन है, कलम है। हु हैज अ पेन, किसके पास कलम है। हु हैज अ पेन, किसके पास। किसके पास की अंग्रेजी माइंड में सेट कर लेना और इसे लिख लेना। हु हैज, किसके पास। तो किसके पास की अंग्रेजी क्या है भाई साहब, हु हैज। किसके पास पेन है, हु हैज अ पेन। किसके पास कार है, हु हैज अ कार। किसके पास लैपटॉप है, हु हैज अ लैपटॉप। तो किसके पास की अंग्रेजी हु हैज, ये याद रख लेना जो बता रहा हूं। आगे है माई फादर हैज अ पेन, मेरे फादर के पास पेन है। ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूं कि माई फादर का मतलब माई फादर नहीं है, बल्कि माई के बाद कोई भी सिंगुलर नाउन आप रखेंगे। आपके कोई एक टीचर हैं, तो माई टीचर हैज अ पेन। आपकी कोई एक सिस्टर है, माई सिस्टर हैज अ पेन। आपका कोई एक भाई है, तो माई ब्रदर हैज अ पेन। ये है हैव और हैज का कॉन्सेप्ट, ये आपको माइंड में सेट करना। आप जरा ध्यान से, मैं जैसे बोल रहा हूं देखूंगा कौन बच्चा बताएगा, वही हैंड रेस करना। आई हैव अ पेन, यू हैव अ पेन, वी हैव अ पेन, दे हैव अ पेन, लेकिन ही हैज अ पेन, शी हैज अ पेन, अनस हैज अ पेन, हु हैज अ पेन, और माई फादर हैज अ पेन। अब अगली बात, अब इस पेन को हटा दीजिए, ये थक गया होगा बेचारा, ठीक है, इसको हटा देते हैं। पेन को हटा के आप वर्ड यूज करिए कार। आई हैव अ कार, यू हैव अ कार, वी हैव अ कार, दे हैव अ कार, लेकिन ही हैज अ कार, शी हैज अ कार, अनस हैज अ कार, हु हैज अ कार, माई फादर हैज अ कार। एक वर्ड और यूज कर रहा हूं मैं, लैपटॉप। आई हैव अ लैपटॉप, यू हैव अ लैपटॉप, वी हैव अ लैपटॉप, दे हैव अ लैपटॉप, लेकिन ही हैज अ लैपटॉप, शी हैज अ लैपटॉप, अनस हैज अ लैपटॉप, हु हैज अ लैपटॉप, और माई फादर हैज अ लैपटॉप। इस तरीके से हैव और हैज का हमें इस्तेमाल माइंड में सेट कर लेना है। इनको बुलाइए, हमारा बेटा जो आईपैड को बुलाइए, प्लीज आइए, प्लीज। Yes, sir. एक्सप्लेन हैव और हैज एज आई हैव एक्सप्लेन टुडे। He has a pen. नो, They, स्टार्ट विद आई। I have a pen. We have a pen. You have a pen. They have a pen. And ही who शी, has a pen?
अच्छा बेटे, शाबाश। अच्छा बताया भाई बच्चे ने, माशाल्लाह। ओके, देखिएगा, नो डोंट इनवाइट एनीवन नाउ। ये आपने देखा, इन सब के साथ हैव लाना है आपको, और ये जो सिंगुलर है इसके साथ आपको हैज लाना है, ठीक है। कहानी खत्म। ये सारे के सारे सेंटेंस को नेगेटिव अगर बनाना है आपको, तो नेगेटिव और मनफी सेंटेंस बनाने के लिए, नेगेटिव बनाने के लिए क्या करना है भाई साहब, कुछ भी नहीं, डोंट लगा देना है आपको। Nothing, just you have to add this word here. I don't have pen, you don't have pen, we don't have pen, they don't have pen. सबका सब नेगेटिव बन गया। I don't have a pen, मेरे पास पेन नहीं है। You don't have a pen, आपके पास पेन नहीं है। We don't have a pen, हमारे पास पेन नहीं है। और they don't have a pen, उनके पास पेन नहीं है। बहुत सारे लोगों की तरफ इशारा है। तो नेगेटिव बनाने के लिए हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ हमने डोंट लगाया, सबके सब नेगेटिव बन गए। ये सिंगुलर वाला जो पैटर्न है बाबू, इसको नेगेटिव बनाने के लिए हम वर्ड किस कौन सा इस्तेमाल करते हैं? इस्तेमाल करते हैं हम डजन, डज प्लस नॉट। डज प्लस नॉट का इस्तेमाल करते हैं हम। देखिएगा, जिसको मिलाकर पढ़ा जाता है डजंट, डजंट। अब देखिएगा, ही डजंट, आपने नेगेटिव बनाया, तो ही डजंट। जैसे ही आपने नेगेटिव बनाने के लिए डजंट का वर्ड इस्तेमाल किया, तो यहां पर ये जो भाई साहब थे नहीं, हैज, ये फौरन उठकर मालूम है क्या बन गए? इन्होंने अपना चेहरा बदला और ये हैव बन गए। यही खेल है इसमें, बस यदि इस बच्चे को समझ में आएगा, सब कुछ समझ में आ गया। देखिएगा, ही हैज अ पेन था अभी तक, नेगेटिव बनाने के लिए डजंट का वर्ड इस्तेमाल किया गया। जूं ही डजंट का वर्ड इस्तेमाल किया गया, फौरन क्या हुआ? ये जो हैज था ये हैव बन गया। जैसे ही आपने डजंट का वर्ड इस्तेमाल किया, जो हैज था ये क्या बन गया? हैव बन गया। बस इतनी सी कहानी है, कुछ भी नहीं है। तो अब देखिए, ही डजंट हैव अ पेन, हैव अ pen. He doesn't have a pen. She doesn't have a pen. Anas doesn't have a pen. Who doesn't have a pen? My father doesn't have a pen. असल जो थोड़ी सी हल्की सी टेंशन वाली बात है, वो सिंगुलर वाले पैटर्न में, हल्की फुल्की सी, वो टेंशन तो वैसे ही बोल दिया, आसान है, ये भी कुछ नहीं है। ये है असल, यहाँ पर आपको हैज का इस्तेमाल करना है, लेकिन वही बात जो मैंने आपको पहले बताई थी, फिर वो याद रखिएगा। जब सेंटेंस में डज या डज नॉट आएगा, तो हैज नहीं आएगा। फिर दोबारा याद रखिएगा जो बता रहा हूं। ओके, जस्ट अ मोमेंट प्लीज। ओके, देखिएगा बच्चों, सिंगुलर वाले पैटर्न में हैज की बात चल रही, ठीक है। तो अब ये जो सेंटेंस आपके सामने नजर आ रहा है, ही हैज अ पेन, लेकिन नेगेटिव बनाने के लिए आपको डजन का वर्ड इस्तेमाल करना है। तो जैसे ही सेंटेंस में डज या डज नॉट आएगा, हैज नहीं आएगा भाई साहब, हैव आएगा। ये बात मैं आपको पहले उस वक्त बता चुका हूं जहां पर एस और ई एस की बात थी, ठीक है। जब सिंगुलर वाले पैटर्न में वो जो ऐसा था ना, ही कम्स, शी कम्स, अनस कम्स, हु कम्स, माई फादर कम्स, वो जो उस वक्त मैंने आपको समझाया था, उस वक्त मैंने आपको ये बताया था कि सिंगुलर वाले पैटर्न में जहां से डज या डज नॉट आना शुरू हो जाएगा, तो एस नहीं आएगा। ऐसे ही जहां से डज या डज नॉट आना शुरू हो जाएगा, तो वहां से हैज नहीं बल्कि हैव आएगा। बस इतनी सी बात है, कुछ भी नहीं इसके अलावा। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट। अब हम चलते हैं डब्ल्यू एच फैमिली की तरफ। डब्ल्यू एच फैमिली में आपके ग्रुप में भी डलवाने वाला हूँ, ठीक है भाई। उसका एक मेरी रिकॉर्डिंग के साथ एक पिक्चर आपके सामने आएगी, फोटो, ठीक है। हम बात करते हैं डब्ल्यू एच फैमिली के बारे में। देखिए, आपने एक सेंटेंस जब कंजुगेशन आपको याद कराई गई है,
उस कंजुगेशन में यू की आप कंजुगेशन अगर आप पढ़ेंगे उसमें है, यू गो तुम जाते हो, यू डोंट गो तुम नहीं जाते हो, डू यू गो क्या तुम जाते हो, डोंट यू गो क्या तुम नहीं जाते हो। अगला सेंटेंस क्या है, ये है, अगला सेंटेंस है, वाई डू यू गो, वाई डू यू गो, ये आपकी कंजुगेशन में भाई साहब आपकी जो गर्दान याद कराएगी उसमें है, वाई डू यू गो तुम क्यों जाते हो। अब कुछ नहीं करना है हमें, ठीक है, दो चीजों को चेंज करना है बस, या तो ये बदलेगा या फिर ये बदलेगा, बस। डू यू कयामत तक ऐसे ही रहेगा, ये नहीं बदलना। तो वाई डू यू गो तुम क्यों जाते हो, ठीक है। अब इसको बदलिए, 5 सेंटेंस बनाइए फटाफट। कैसे, तुम क्यों आते हो, वाई डू यू कम, तुम क्यों बोलते हो, वाई डू यू स्पीक, तुम क्यों सोते हो, वाई डू यू स्लीप, तुम क्यों लिखते हो, वाई डू यू राइट। अब इसकी बारी है, इसको बदलना है आपको, इस वाई को बदलना है। एक वर्ड आता है डब्ल्यू एच फैमिली में से, ये डब्ल्यू एच फैमिली जो वर्ड बोल रहा हूँ कुछ बच्चे सोच रहे होंगे पता नहीं क्या बोल रहे हैं सर। डब्ल्यू एच फैमिली का मतलब है बाबू, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, कुछ ऐसे अल्फाज हैं कि जो या तो डब्ल्यू से शुरू होते हैं या फिर एच से शुरू होते हैं या फिर दोनों से शुरू होते हैं। तो ये सवाल वाले कुछ वर्ड्स है, क्वेश्चन वर्ड्स हैं, इनको पूरे को कहा जाता है डब्ल्यू एच फैमिली। मैं आपके ग्रुप में भी डलवाने वाला हूँ थोड़ी सी देर में, ठीक है, वहां चेक कर लीजिएगा आप। तो ये डब्ल्यू एच फैमिली है जिनसे सवाल बनाया जाता है, क्वेश्चन वर्ड्स हैं, सवाल वाले अल्फाज हैं। अच्छा देखिएगा, वाई का मीनिंग है क्यों। एक वर्ड आता है कहाँ, कहाँ के लिए क्या आता है भाई, वेयर, क्या आता है, वेयर, वेयर, वेयर का मीनिंग है कहाँ। अब आपने इस वेयर को यहां पर रख दिया तो सेंटेंस क्या बन गया, वेयर डू यू गो, तुम कहाँ जाते हो। 5 सेंटेंस बनाइए वेयर को रखकर। तुम कहाँ खेलते हो, वेयर डू यू प्ले, डू यू ऐसे ही रहेगा कयामत तक, ये नहीं बदलेगा। तुम कहाँ खेलते हो, वेयर डू यू प्ले, तुम कहाँ बैठते हो, वेयर डू यू सिट, तुम कहाँ लिखते हो, वेयर डू यू राइट, तुम कहाँ खाते हो, वेयर डू यू ईट, तुम कहाँ पीते हो, वेयर डू यू ड्रिंक। खत्म। अगली बात, आपने वाई की जगह वेयर वर्ड रखा था बाबू, अब इसको हटाकर एक वर्ड इस्तेमाल होता है कब। कब के लिए अंग्रेजी में वर्ड इस्तेमाल होता है वैन। वैन, वैन का मीनिंग है कब। आपने वैन को यहां रख दिया तो सेंटेंस क्या बन गया, वैन डू यू गो, तुम कब जाते हो। 5 सेंटेंस बनाइए वैन को यूज कर कर। तुम कब आते हो, वैन डू यू कम, तुम कब बोलते हो, वैन डू यू स्पीक, तुम कब सोते हो, वैन डू यू स्लीप, तुम कब लिखते हो, वैन डू यू राइट। जितने चाहो बनाते रहो सेंटेंसेस। अगली बात, एक वर्ड आता है डब्ल्यू एच फैमिली में से, कैसा। तो कैसे के लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं आप, हाउ। बोलते हैं आप हाउ आर यू, हाउ, हाउ को उठा के यहाँ रख दिया आपने, तो सेंटेंस क्या बन गया, हाउ डू यू गो, तुम कैसे जाते हो या आप कैसे जाते हो। 5 सेंटेंस बनाइए। आप कैसे लिखते हो, हाउ डू यू राइट, आप कैसे बोलते हो, हाउ डू यू स्पीक, आप कैसे लिखते हो, हाउ डू यू राइट, आप कैसे बैठते हो, हाउ डू यू सिट, आप कैसे पीते हो, हाउ डू यू ड्रिंक। समझ में आया। इस तरीके से डब्ल्यू एच फैमिली को आप यहाँ चेंज करते रहेंगे, सेंटेंस ऑटोमेटिक बनता रहेगा। तो देखिए, वेयर का मीनिंग है कहाँ, और वैन का मीनिंग है कब, और हाउ का मीनिंग है कैसे। आगे चलते हैं। अब जरा अगली बात बहुत ध्यान से सुनना भाई, जो बताने जा रहा हूं। देखिएगा, एक वर्ड आता है डब्ल्यू एच फैमिली में, वॉट। वॉट का मीनिंग है क्या, वॉट का क्या मीनिंग है, क्या। अब सेंटेंस बनाना है मुझे, भैया तुम क्या खाते हो, तो तुम क्या खाते हो अगर मैं सेंटेंस बनाऊंगा तो सेंटेंस बन जाएगा, वॉट डू यू ईट। व्हाट डू यू ईट, तुम क्या खाते हो, व्हाट डू यू ईट, तुम क्या खाते हो। अब देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट को, छोटा सा हल्का सा, वो ये रहता है कि यहाँ पर जो व्हाट है इसका मीनिंग है क्या, और जो ये वाला सेंटेंस है, डू यू ईट, क्या तुम खाते हो, ये जो अलग सेंटेंस है ना ये वाला,
तो बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन ये रहता है कि सर ये जो लफ्ज है ना, ये जो वर्ड है क्या, इसके लिए तो इंग्लिश में वर्ड भी आता है, और क्या वाला सेंटेंस डू यू से ही बनता है। डू यू ईट का भी ट्रांसलेशन है क्या तुम खाते हो, तो क्या यहाँ भी आ रहा है। और व्हाट डू ईट तुम क्या खाते हो, क्या यहाँ भी आ रहा है। तो कंफ्यूजन रहता है कभी कभी कि कौन सा वाला सेंटेंस कैसे बनाना है। उसका बड़ा आसान सा जवाब है वो, ये तो मैं आपको बता चुका हूं कि जब भी मैं आपसे कहूंगा क्या तुम, तो आपको सेंटेंस डू यू से ही बनाना है। अब इसको मैं अपने अंदाज में एक्सप्लेन कर दूं, जरा ध्यान से सुनना। ये जो लफ्ज क्या है, जो वर्ड है नहीं क्या, अगर ये सेंटेंस के शुरू में ही आ रहा है, सेंटेंस शुरू ही इस लफ्ज क्या से हो रहा है, जैसे क्या तुम सोते हो, क्या तुम बोलते हो, क्या तुम लिखते हो, क्या तुम खाते हो, तो फिर कयामत तक याद रखना सेंटेंस डू यू से ही बनेगा। और अगर यही क्या सेंटेंस के बीच में आ जाए, जैसे तुम क्या लिखते हो, तुम क्या बोलते हो, तुम क्या खाते हो, तुम क्या पसंद करते हो, तो फिर सेंटेंस अंग्रेजी में व्हाट से बनेगा। जैसे यहाँ ऊपर लिख रहा है व्हाट डू यू ईट, तुम क्या खाते हो। 5 सेंटेंस बनाइए। तुम क्या लिखते हो, व्हाट डू यू राइट। तुम क्या बोलते हो, व्हाट डू यू स्पीक। तुम क्या पसंद करते हो, व्हाट डू यू लाइक। तुम क्या पीते हो, व्हाट डू यू ड्रिंक। जितने चाहो इतने सेंटेंस आप इस पैटर्न को इस्तेमाल करके बना सकते हो। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट। देखिएगा, एक है हाउ मैनी और एक है हाउ मच। वी हैव टू वर्ड्स, अमेजिंग वर्ड्स। एक है हाउ मैनी और दूसरा वर्ड है बाबू हाउ मच। हाउ मैनी एंड हाउ मच, व्हाट द डिफरेंस। हाउ मैनी इसका भी ट्रांसलेशन है कितना, और हाउ मच इसका भी ट्रांसलेशन है कितना। और हाउ मच का कभी कभी ट्रांसलेशन लोग कर देते हैं किस कदर, एक ही बात है, कुछ भी कह लीजिए। तो हाउ मैनी और हाउ मच, इन दोनों को लाते क्यों हैं, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। दुनिया में दो तरह की चीजें हैं बाबू। कुछ तो वो हैं जिनको गिना जा सकता है, और कुछ वो हैं जिनको गिना नहीं जा सकता। जिनको गिना जा सकता है उन चीजों को कहा जाता है अंग्रेजों की दुनिया में काउंटेबल थिंग्स। काउंटेबल यानी काबिल शुमार। काउंटेबल थिंग्स, वो चीजें जिनको गिना जा सकता है वो काउंटेबल थिंग्स होती हैं। और वो चीजें जिनको गिना नहीं जा सकता वो अनकाउंटेबल थिंग्स होती हैं। अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल मतलब नाकाबिल शुमार, जिनको शुमार किया नहीं जा सकता। तो हाउ मैनी को जो हम लेकर आते हैं वो उन चीजों के लिए लाते हैं जिनको गिना जा सकता है, जो काउंटेबल होती हैं। और हाउ मच को हम लेकर आते हैं उन चीजों के लिए जिनको गिना नहीं जा सकता, शुमार नहीं किया जा सकता, जो अनकाउंटेबल होती हैं। अच्छा, वो कौन सी चीजें हैं जो काउंटेबल होती हैं, एक सवाल है, उसका जवाब। भाई साहब, जिन जिन चीजों में 1 2 3 4 5 इस तरह की गिनती आ रही है ना, काउंटिंग जिसमें लगती है, ये जो गिनती और काउंटिंग जिसमें लग रही है वो काउंटेबल चीजें हैं। मेरे पास फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर लुकिंग एट मी, मेरे पास टोपी है, 1 2 3 4 5 कैप होंगे, काउंटेबल है। स्पेक्टिकल चश्मा है मेरे पास, 1 2 3 4 5 हैं, काउंटेबल है। मेरे पास वॉच है, 1 घड़ी 2 घड़ी 3 घड़ी 50 घड़ियां, काउंटेबल है। मेरे पास ये मेरा हेडफोन है, 1 2 3 4 5 सब लग रहा है, इसके आगे ये सब क्या है, काउंटेबल है। तो काउंटेबल मतलब वो चीजें जिनके साथ 1 2 3 4 5 लग रहा है, दैट इज काउंटेबल थिंग्स। बस सीधी सीधी बात है। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। अनकाउंटेबल मतलब जहां पर ये वाली काउंटिंग नहीं लगेगी, बस सीधी सीधी बात है। हाउ मच हम उन चीजों के लिए लाते हैं जिनको हम गिन नहीं सकते, जैसे कि जितनी भी लिक्विड चीज आती है ना बाबू, दूध दही, और इसी तरीके से शुगर, चीनी जिसे कहा जाता है, शक्कर, और नमक वगैरह, सॉल्ट, ये सब चीजें अनकाउंटेबल में आती हैं। ठीक है। इसको एग्जाम्पल कैसे यूज करना है, इसका एग्जाम्पल देखिएगा। हाउ मैनी को कैसे लाना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे कहना भाई साहब कितने कलम, तो मैं कहूंगा हाउ मैनी पेन्स, हाउ मैनी पेन्स, कितने कलम। हाउ मैनी पेन्स, कितने कलम। मुझे कहना कितनी कारें, हाउ मैनी कार्स। कितने लड़के, हाउ मैनी बॉयज। इस हाउ मैनी के साथ जो वर्ड आप यहां पर लेकर आएंगे वो प्लूरल होना चाहिए भाई साहब। क्या होना चाहिए, प्लूरल, यानी जमा होना चाहिए, सिंगुलर नहीं, वाहिद नहीं चलेगा। तो हाउ मैनी पेन्स, कितने कलम। कितनी कारें, हाउ मैनी कार्स। कितने लड़के, हाउ मैनी बॉयज। कितनी लड़कियां, हाउ मैनी गर्ल्स। कितने लैपटॉप, हाउ मैनी लैपटॉप्स। कितने
रुपए, हाउ मैनी रुपीज। कितने मोबाइल, हाउ मैनी मोबाइल्स। कितने कंप्यूटर्स, हाउ मैनी कंप्यूटर्स। तो हाउ मैनी के साथ जो भी आप वर्ड लाएंगे वो प्लूरल होना चाहिए। इट शुड बी, नॉट शुड बी बट इट मस्ट बी प्लूरल। प्लूरल होना जरूरी है। अब पूरा सेंटेंस बनाते हैं। हाउ मैनी पेन्स, कितने कलम, डू यू हैव, आपके पास हैं। तो हाउ मैनी पेन्स डू यू हैव, आपके पास कितने कलम हैं, कितने पेन हैं। ठीक है। आपके पास कितनी कारें हैं, हाउ मैनी कार्स डू यू हैव। आपके पास कितने लैपटॉप हैं, हाउ मैनी लैपटॉप्स डू यू हैव। आपके कितने भाई हैं, हाउ मैनी ब्रदर्स डू यू हैव। आपकी कितनी बहनें हैं, हाउ मैनी सिस्टर्स डू यू हैव। आपके कितने चाचा हैं, हाउ मैनी अंकल्स डू यू हैव। समझ में आ रहा है? जितने चाहो उतने बना लो बेटा इस पे। अच्छा, अगली बात देखिएगा। हाउ मच, उन चीजों के लिए लाते हैं जो अनकाउंटेबल हो, जिनको गिना नहीं जा सकता, शुमार नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल उसमें हम लेते हैं वाटर, पानी। अब मुझे कहना भैया कितना पानी, तो मैं सेंटेंस बनाऊंगा हाउ मच वाटर। हाउ मच वाटर। देखिए हाउ मच के साथ जो भी वर्ड आप यहाँ लाएंगे वो प्लूरल विलूरल नहीं चलता, इसमें सिंगुलर ही चलता है। ऊपर तो प्लूरल आना जरूरी है। हाउ मनी के साथ जो भी आप लाएंगे वो प्लूरल और जमा होना चाहिए। हाउ मच के साथ जो आप लाएंगे वो सिंगुलर और वाहिद ही चलता है, इसमें प्लूरल नहीं चलता है भाई साहब। ठीक है जी। अब हाउ मच वाटर, कितना पानी आप पीते हैं, डू यू ड्रिंक। हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक। हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक, आप कितना पानी पीते हैं। हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक, आप कितना पानी पीते हैं। आप कितनी शक्कर खाते हैं, कितना चीनी खाते हैं। हाउ मच शुगर डू यू ईट। ठीक है भाई साहब। जितने चाहो उतने सेंटेंस पैटर्न पे बना सकते हो। किसी बच्चे के जहन में एक चीज आ सकती है, सर आपने कहा कि वाटर अनकाउंटेबल है, इसको गिना नहीं जा सकता। आओ सर, मैं लेके चलता हूँ आपको। मैं भाई कहाँ लेके जा रहे हो, अरे आओ तो सर। और बराबर में दुकान पे ले गया मुझे कि सर आप कह रहे थे कि वाटर अनकाउंटेबल है। अभी दिखाता हूँ आपको, आओ। देखिए दुकान दिखाई दे रही है आपको कितनी बड़ी। मैंने कहा "हाँ भाई साहब दिखाई दे रही है। इस दुकान पे कितनी बोतल्स रखी हैं पानी की। आप कह रहे हैं पानी गिना नहीं जा सकता। देखो ये हाफ लीटर की है, ये 1 लीटर की है, ये 2 लीटर्स की है। आप कह रहे हैं कि पानी गिना नहीं जा सकता। दुकान पर रखा हुआ पानी तो गिना जा रहा है। ये आधे लीटर पानी है, ये 1 लीटर है, ये 2 लीटर है, ये 1.5 लीटर है, 5 लीटर है। आप कह रहे हैं पानी अनकाउंटेबल है, गिना नहीं जा सकता। एक सवाल है एक बच्चे का। उस बच्चे को जवाब बड़ी मोहब्बत से, बाबू आप जो कह रहे हैं कि ये आधे लीटर की बोतल पानी है और ये 1 लीटर पानी है और ये 2 लीटर पानी और ये 5 लीटर पानी है। यहाँ पानी नहीं गिना जा रहा मेरे दोस्त, यहाँ पर लीटर गिना जा रहा है। और लीटर अनकाउंटेबल नहीं, वो काउंटेबल है। उसके साथ हाउ मच नहीं ला सकते आप। उसमें आप कहेंगे हाउ मैनी लीटर्स, हाउ मच लीटर नहीं बेटा। ठीक है। बहरहाल, बहरहाल हाउ मैनी और हाउ मच को आप इस तरह से सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट। अगली बात, एक बड़ा अच्छे से वर्ड आता है बाबू, विच। जस्ट अ मोमेंट। जी देखिएगा, एक वर्ड इस्तेमाल होता है विच। विच का मीनिंग है बाबू कौन सा। और एक वर्ड इस्तेमाल होता है हुज। हुज, हुज का मीनिंग है किसका। तो विच का मीनिंग कौन सा और हुज का मीनिंग है किसका। दोनों के दोनों किसी न किसी नाउन के साथ आते हैं, नाउन के साथ इस्तेमाल होते हैं। कैसे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मुझे कहना है कौन सा पेन, तो मैं सेंटेंस बनाऊंगा विच पेन। विच पेन, कौन सा पेन। अब मुझे कहना कौन सी कार, विच कार। कौन सा लड़का, विच बॉय। कौन सी लड़की, विच गर्ल। कौन से टीचर, विच टीचर। कौन सा कैमरा, विच कैमरा। कौन सा स्कूल, विच स्कूल। कौन सी यूनिवर्सिटी, विच यूनिवर्सिटी। फॉर एग्जाम्पल जितने चाहो इतने सेंटेंस आप बनाएंगे, अभी देखिएगा। इसी तरीके से हुज का मीनिंग है किसका।
इसके साथ भी कोई ना कोई नाउन आता है बाबू, इसम लेकर आते हैं। जैसे किसका कलम, तो आप कहेंगे हुज पेन। क्या कहेंगे आप? हुज पेन, किसका कलम। किसका लैपटॉप, हुज लैपटॉप। किसकी घड़ी, हुज वॉच। किसका कमरा, हुज रूम। किसकी किताब, हुज बुक। तो विच माने कौन सा और हुज माने किसका, दोनों के दोनों इस्तेमाल होते हैं सेंटेंस में, लेकिन किसी न किसी नाउन के साथ मिलकर आते हैं। अब सेंटेंस बनाते हैं दोनों पे। हुज पेन, किसका कलम आपके पास है। डू यू हैव, डू यू हैव। विच पेन डू यू हैव, कौन सा कलम डू यू हैव आपके पास है। अब आपको सेंटेंस बनाने इस पे तीन चार मजीद। देखिए, आपके पास कौन सी कार है, विच कार डू यू हैव। आपके पास कौन सा लैपटॉप है, विच लैपटॉप डू यू हैव। आपके पास कौन सा कंप्यूटर है, विच कंप्यूटर डू यू हैव। समझ में आ रहा है? जितने चाहो उतने बना सकते हो। इसी तरीके से हुज पेन, किसका कलम। हुज पेन, किसका कलम आपके पास है, डू यू हैव, डू यू हैव आपके पास है। तो हुज पेन, किसका कलम डू यू हैव आपके पास है। पांच सेंटेंस बनाइए। आपके पास किसका कलम है, यही बनेगा हुज पेन डू यू हैव। आपके पास किसका लैपटॉप है, हुज लैपटॉप डू यू हैव। आपके पास किसकी घड़ी है, हुज वॉच डू यू हैव। आपके पास किसकी किताब है, हुज बुक डू यू हैव। समझ में आया? जितने चाहो आप इतने सेंटेंस इस पैटर्न को इस्तेमाल करके आप बना सकते हैं। आगे बड़े गजब के दो वर्ड और आ रहे हैं, बड़े बेहतरीन भाई साहब। देखिएगा क्या है वो। जो आगे वर्ड आ रहे हैं उनमें से एक वर्ड है बाबू हु। क्या है? हु। और एक वर्ड है हुम। हु। हु अभी पीछे भी आया था। और एक वर्ड है हुम। हुम। तो हु और हुम, ये दोनों सेंटेंस में शुरू में आते हैं। इनमें बहुत सारे बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि हु कहाँ लाना है सर, हुम कहाँ लाना है। कंफ्यूजन 1 मिनट में खत्म इंशाल्लाह। हु भी सेंटेंस में शुरू में आता है, हुम भी सेंटेंस में शुरू में आता है। व्हाट द डिफरेंस? हु का मीनिंग है कौन, और हुम का मीनिंग है किसे, या किसको, या किससे। सारे ट्रांसलेशन कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। जैसी सूरत हाल और मौका होगा वैसे इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। ठीक है? हु का मतलब कौन, और हुम का मतलब किसे, या किसको, या किससे। मैंने आपको पहले ही बताया था, जो मेरी बुक है जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि 6 महीने का पूरा कोर्स जिसके अंदर मौजूद है, हर हर चीज के एग्जाम्पल मैंने एक एक नहीं कई कई लिख रहे हैं। ठीक है? उसमें भी डब्ल्यू एच फैमिली बड़े अच्छे अंदाज में समझाई है। काफी बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह किताब ऑर्डर भी की है। कुछ लोग अभी ऑर्डर नहीं करेंगे। मालूम है क्यों? वो देखना चाहते हैं यार होगा क्या, होगा क्या आगे। अभी तो हमने नई नई तो क्लास ज्वाइन की है सर की, आगे क्या होगा हमें क्या मालूम। मैं भी कहता हूँ वेट कर लो, कोई बात नहीं। ठीक है, थोड़ा सा लेट पहुंच जाएगी आपकी किताब, लेकिन आप खुद कहेंगे नहीं सर हमें दे दीजिए। किताबें तो बहुत सारी हैं, उन्हीं किताबों को आपसे कहा गया था जो आपके सिलेबस में ऐड है बाबू। ठीक है? बाकी कोई नहीं, फ्राइडे आने वाला है, पता चल जाएगा। ओके। हु का मीनिंग है कौन, और होम का मीनिंग किसे या किसको। एग्जाम्पल, कौन पसंद करता है। सेंटेंस क्या बनेगा? हु लाइक्स, कौन पसंद करता है आपको। फॉर एग्जाम्पल, हु लाइक्स यू, हु लाइक्स यू, कौन पसंद करता है आपको। इसी को आप अपनी जबान में बोलते हैं, आपको कौन पसंद करता है। तो कौन पसंद करता है आपको ये कह लो, या आपको कौन पसंद करता है कह लो, बात तो एक ही है। तो कौन पसंद करता है आपको, या फिर आपको कौन पसंद करता है, ये अच्छा सा ट्रांसलेशन है। ठीक है? आपको कौन पसंद करता है। हु लाइक्स यू। हुम, हुम सेंटेंस में आता है और इसका ट्रांसलेशन मैं आपको बता चुका हूं, किसे या किसको। इसको सेंटेंस में इस्तेमाल कैसे करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, whom do you like। आप किसे पसंद करते हो, आप किसे पसंद करते हो। यहां पर सब्जेक्ट यू है भाई साहब। देखिएगा, हु और whom इन दोनों में फर्क यही है कि हु जो सेंटेंस में आता है वो सब्जेक्ट बनकर आता है,
और whom जो सेंटेंस में आता है ऑब्जेक्ट बनकर आता है। हु जो सेंटेंस में आता है सब्जेक्ट बनकर फाइल बनकर आता है। और whom जो सेंटेंस में आता है वो ऑब्जेक्ट यानी मफूल बनकर आता है, ऑब्जेक्ट बनकर यानी मफूल बनकर आता है। जैसे यहाँ पर हु लाइक्स यू, कौन पसंद करता है आपको। तो यहाँ पर हु ये सब्जेक्ट बन रहा, क्यों पसंद करने वाला कौन यानी हु, इसी के बारे में बात चल रही है ना कि तो भाई साहब कौन पसंद करने वाला यानी कौन, जो भी होगा, लेकिन हु यहाँ पर सब्जेक्ट बन रहा है। whom डू यू लाइक, आप किसे पसंद करते हो, तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो यू है। सब्जेक्ट क्या है बाबू यहाँ पर, यू सब्जेक्ट है। तो आप किसे पसंद करते हो, आप किसे या किसको पसंद करते हो। एक दो एग्जाम्पल और देखिएगा। देखिएगा, कौन पढ़ाता है आपको, हु टीचेस यू, कौन पढ़ाता है आपको, इसी को आप बोलते हो आपको कौन पढ़ाता है, हु टीचेस यू, हु टीचेस यू, आपको कौन पढ़ाता है। अब अगला सेंटेंस है, आप किसे पढ़ाते हो, आप किसे पढ़ाते हो, अब पढ़ाने वाले आप हैं। whom डू यू टीच, whom डू यू टीच, आप खुद किसे पढ़ाते हो। ठीक है जी। अगली बात, कौन इज्जत करता है आपकी, हु रेस्पेक्ट्स यू, हु रेस्पेक्ट्स यू, कौन इज्जत करता है आपकी, इसी को आप उर्दू में अपनी जबान में बोलते हो, आपकी कौन इज्जत करता है, आपकी कौन इज्जत करता है, यानी इज्जत करने वाला कौन है, वो सब्जेक्ट है यहाँ पर, फाइल बन रहा है। अब एक ये है कि आप जो खुद वो किसकी इज्जत करते हो आप, यानी आप यहाँ पर आप सब्जेक्ट खुद बन रहे हो, आप किसकी इज्जत करते हो, सेंटेंस बनेगा होम डू यू रेस्पेक्ट, होम डू यू रेस्पेक्ट। इस अंदाज से आपको इस पे करोड़ों सेंटेंसेस अपने आप से बना लेने हैं। ठीक है, ये आपके सामने डब्ल्यू एच फैमिली के बहुत इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स थे वो बताए गए। अब एक और हल्का सा रह गया, बस वो देख लीजिएगा। किसके साथ के लिए वर्ड आता है बाबू, विद होम, क्या आता है, विद होम। विद होम का मतलब है किसके साथ। अब मुझे कहना है कि भैया तुम किसके साथ जाते हो, विद होम डू यू गो। तुम ये डू यू तो कयामत तक आना भाई साहब, ये नहीं हटना कहीं भी, ये कयामत तक आएगा, वाकई आएगा। अल्लाह पाक के यहाँ से ये ना तय करके आया कि जी मैं जहां भी रहूंगा वहां रहूंगा, मैं नहीं बदलूंगा। तो जब भी आपको इस तरह के सेंटेंस बनाने, डू यू आना ही आना है बाबू। अगर आपने ये नहीं लाए तो कयामत आ जाएगी उसी दिन। इसलिए अगर कयामत से बचना है तो ये लाना पड़ेगा। विद होम डू यू गो, तुम किसके साथ जाते हो। यहाँ पर देखिए क्या करना है, गो को बदल दीजिए। तुम किसके साथ आते हो, विद whom डू यू कम। तुम किसके साथ बैठते हो, विद whom डू यू सिट। तुम किसके साथ लिखते हो, विद whom डू यू राइट। तुम किसके साथ खेलते हो, विद whom डू यू प्ले। जितने चाहो उतने सेंटेंस बना सकते हो। फिलहाल यहाँ पर एक सवालिया अंदाज में क्वेश्चन वे में ये लिख रहा है, विद whom डू यू गो, तुम किसके साथ जाते हो। अब आपको फॉर एग्जाम्पल, आप अकेले जाते हो अगर आप, या किसी के साथ जाते हो, दो ही सूरतें हैं आपकी। अब आप अगर किसी के साथ जाते हो तो आप पता क्या कहोगे, सबसे पहले मैं जाता हूँ, आई गो। ठीक है जी, किसके साथ जाते हो, वर्ड इस्तेमाल करते हैं साथ के लिए, विद कहलाते हैं बाबू, विद, विद लेकर के आते हैं, विद, आई गो विद। अब जिसके साथ भी आप जाओगे, फॉर एग्जाम्पल यहां पर वैसे ही लिख रहा हूं मैं, अनस, आई गो मैं जाता हूं विद अनस, अनस के साथ। तो जिसके भी साथ आप जाओगे विद के बाद रख दो। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने फादर के साथ जाता हूं, आई गो विद माई फादर। मैं अपने भाई के साथ जाता हूं, आई गो विद माई ब्रदर। मैं अपनी सिस्टर के साथ जाता हूँ, आई गो विद माई सिस्टर। जिसके भी साथ आप जाओगे विद के बाद रख दो बस। ठीक है, ये तो तब है जब आप किसी के साथ जाते हैं भाई। और अगर आपको ये कहना है भैया मैं तो अकेला जाता हूँ, तो अगर आपको ये कहना है कि जी मैं अकेला जाता हूँ, तो सबसे पहले तो बना लो मैं जाता हूँ की अंग्रेजी। आपने बनाया भैया आई गो, आई गो मैं जाता हूँ। अब आपको कहना भैया मैं अकेला जाता हूँ, तो अकेले की अंग्रेजी आती अलोन, क्या आती है बाबू,
अलोन। अलोन के माने तन्हा, अकेला। आई गो अलोन, मैं अकेला जाता हूँ। 5 सेंटेंस बनाओ अलोन को यूज करके। मैं अकेला बोलता हूँ, आई स्पीक अलोन। मैं अकेला ही खाता हूँ, आई ईट अलोन। मैं अकेला ही बैठता हूँ, आई सिट अलोन। मैं अकेला ही लिखता हूँ, आई राइट अलोन। मैं अकेला ही पीता हूँ, आई ड्रिंक अलोन। समझ में आया? ये थे आपके डब्ल्यू एच फैमिली, जो आपके सामने मैंने एक्सप्लेन किए हैं। अब इनकी प्रैक्टिस इंशाल्लाह कल होगी, और आप में से हर बच्चे को प्रैक्टिस के लिए बुलाया जाएगा, जैसे बुलाया जाता है। अब आपकी जिम्मेदारी ये बनती है, बेटा डब्ल्यू एच फैमिली इन लोग के ग्रुप में डाल देना। ठीक है, मैं अभी डब्ल्यू एच फैमिली आप लोगों के ग्रुप में डलवा रहा हूँ, ठीक है। और आप लोगों को बहुत गजब अंदाज में उनको याद कर लेना। आज मैं होमवर्क नहीं दूंगा। आज मैं आप लोगों को होमवर्क इंटेंशनली और जानबूझकर नहीं दूंगा। क्यों? इसलिए कि आपके पास ये वर्क है कि इसमें जो वर्ड्स आए उनको आप जबानी याद करें। ठीक है, जब आपको वर्ड्स याद होंगे, क्या का मीनिंग वॉट आता है, कहाँ वेयर आता है, कब के लिए वैन आता है, कैसे के लिए हाउ आता है, और कितने के लिए हाउ मैनी आता है, किस कदर हाउ मच आता है, किसके साथ के लिए विदुम आता है। ये जब आपको वर्ड्स याद होंगे ना, तो फिर आप सेंटेंस गजब बनाएंगे। ठीक है, तो कल इंशाल्लाह इसके प्रैक्टिस होगी। और जिस बच्चे को कभी भी लफ्ज के बोल रहा हूँ, whenever you have even a single doubt about any word, never keep in the mind and go। कभी भी दिमाग में लेके मत जाना उसे। जस्ट टेक्स्ट अ मैसेज ऑन माय व्हाट्सएप, आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड यू देयर। आप सिर्फ मैसेज करें, बताएं सर मुझे ये कन्फ्यूजन है, ये बात मेरे समझ में नहीं आई है, आप प्लीज़ ये दोबारा एक्सप्लेन कर दें। लेकिन अभी नहीं, ये सेशन रिकॉर्ड होगा, आपके पास आ रहा है, आ जाएगा ये 15-20 मिनट आधे घंटे के अंदर। इस सेशन को दोबारा देखना। ये मैं उस बच्चे से बात कर रहा हूँ इस वक्त जिसको कन्फ्यूजन है। एक कन्फ्यूजन हो या 1,000 कन्फ्यूजन, रिकॉर्ड स्टेशन देखना लाजमी है आपके लिए। रिकॉर्ड स्टेशन देखें आप, फिर कन्फ्यूजन कोई होगा आपका, तो वो 110% उसको दूर किया जाएगा। तो इसलिए, अच्छा कुछ बच्चे अभी ऐसे हैं जिन्होंने 1-2 दिन पहले क्लास ज्वाइन की, उनको होमवर्क के बारे में बता दूं मैं। जो होमवर्क है बाबू, वो 10:30 बजे के बाद मिलता है। आज नहीं मिलेगा, लेकिन कभी इंतजार करो। ठीक है, आज क्यों नहीं मिलेगा? इसलिए कि मैंने आपको एक ऐसी नई चीज दी है जो थोड़ी सी मेहनत चाहती है, विच रिक्वायर्स अ लिटिल वर्क हार्ड। थोड़ा सा उसमें आपको मेहनत की ज़रूरत रहेगी, इसलिए मैंने आज आपको होमवर्क देने से इनकार किया है। वो आप लोग को जो होमवर्क दिया जा रहा है, ये जो दिया जाता है, वो रात को 10:30 बजे दिया जाएगा, क्योंकि हमारा आखिरी बैच 10:30 बजे ख़त्म होता है, तभी सबको होमवर्क दिया जाता है। मेरी वॉइस रिकॉर्ड आपके ग्रुप में आती है। उस वॉइस रिकॉर्ड को आप चाहें तो वो सेंटेंसेस लिख लें, या फिर खाली उनकी इंग्लिश लिखकर कोशिश किया कीजिए कि आप किसी डायरी में लिखें, कोई कॉपी वगैरह ले लें, उसमें लिखें। ठीक है, फिर लिख के उसका फोटो क्लिक करके आपको ग्रुप में डाल देना है। और सुबह 10 बजे से पहले पहले डालना है बाबू, क्योंकि जिन बच्चों का होमवर्क सुबह 10 बजे के बाद आता है, तो उसको चेक नहीं किया जाता है। ठीक है, उसी बच्चे का होमवर्क चेक होता है जो 10 बजे से पहले पहले जिनका होमवर्क आ जाता है। अब वो बच्चे जिनका होमवर्क 10 बजे से पहला है, वो दो तरह के हैं। एक वो हैं जिनको वेरी गुड मिलता है। वेरी गुड का मतलब ये कि उनके सारे के सारे सेंटेंस बिल्कुल सही। सेंटेंस जब सारे सही हैं तो उनको वेरी गुड मिल जाता है। अब कुछ बच्चे वो हैं जिनके सेंटेंस में एक छोटी सी भी अगर मिस्टेक होती है, तो उसको पढ़ा तो जाता है, लेकिन उसको वैसे ही छोड़ दिया जाता है, उसको कोई रिएक्ट नहीं किया जाता है। अब सवाल ये कि सर, जब हमने 10 बजे से पहले होमवर्क भेजा और हमें वेरी गुड नहीं मिला, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारी गलती कौन सी है? ये एक सवाल है बच्चे। उसका जवाब ये है कि बाबू, आपको 10 बजे हमारी तरफ से एक आंसर शीट दी जाती है। उस आंसर शीट में सही जवाबात लिखे हुए थे, करेक्ट आंसर्स लिखे हुए होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपका कौन सा सेंटेंस रॉन्ग है, जिसकी वजह से आपको वेरी गुड नहीं मिला है। ठीक है, बाकी कभी भी किसी बच्चे को कोई बात, कोई कन्फ्यूजन, कोई दिक्कत हो, आपके पास नंबर है मेरा 9 5 से। ठीक है, एक तो वो नंबर है जो मेरे ऑफिस का नंबर है, जिसके थ्रू आप क्लास में आए हैं, 9 4 से मेरे मैनेजर का नंबर है। और इसी में एक 9 5 से मेरा नंबर है, जकरिया सर के नाम से। आप उस पर व्हाट्सएप पे मैसेज करें, 110% आपको वहाँ जवाब मिलेगा ही मिलेगा। मिलते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।